की द्वारा नवंबर के 10 नवंबर को एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें एक दीपक नाम के लड़कों को, मंडौती के रहने वाले को, उससे एक पिस्टल बरामद हुआ था, अवैध पिस्टल। उसके आधार पर उसके जो इंसाफ और उसने डिस्क्लोज़ किया था, उसके आधार पर कुछ मेरठ के लोगों का जो कि अवैध हथियार सप्लाई करते हैं उनके बारे में जानकारी मिली थी। इसी प्रकार से अगले दिन 11 तारीख को भी एक रवि तोमर नाम के आदमी जो कि बागपत का था, उससे एक हथियार बरामद हुआ था, एक देसी कट्टा, और उससे भी पूछताछ की थी तो एक उसने मेरठ से के निवासी एक देवराज नाम के आदमी का नाम लिया था। तो इनके आधार पर इन दोनों अपराधियों को तलाश करने के लिए CI1 की एक टीम के द्वारा मेरठ के सरदना एरिया के 2 अलग अलग गाँवों में रेड की गई थी। इसी के आधार पर जो दोनों लोग का नाम आया था, नितिन एक आदमी और एक दूसरा देवराज, इन दोनों को पुलिस ने 19 तारीख को 20 तारीख को वहीं मेरठ से इनके जो गांव हैं छूड़ और दूसरा गांव जो नितिन का सदने के पास में, उन दोनों से वहां पे गिरफ्तार किया और इनकी कब्जे से कुछ अपराधियों से हमने अवैध हथियार बरामद किए, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। इनमें से टोटल इस कार्रवाई के दौरान हमें 9 अवैध हथियारों का, जिसमें कि 2 पिस्टल हैं 9mm के और इसके अलावा 7 देसी कट्टे इस मामले में बरामद हुए हैं। और ये दोनों आदमी गिरफ्तार हुए, इनके बारे में भी पता चला है कि ये खुद कमीशन के लेवल के बेसिस पे हथियार आगे बेचते थे, जो हरियाणा के कई सारे लोगों को भी हथियार उन्होंने बेचे हैं। इसके बाद में फैक्ट्री बनाने के संबंध में जो अभी वांछित आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जानी है, पुलिस इसके संबंध में प्रयास कर रही है। तो ये मेरठ से पिछले 10-15 दिन में इतने अलग अलग 2 मेजर रिकवरी हुई है। ये लड़के दोनों, उनको अपराध गिरफ्तार करके इनकी रिमांड ली गई है, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। कितने मामले दर्ज हैं? पहले भी कोई मामला? पहले 2 मामले दर्ज थे, जिनके बारे में मैंने बताया कि 10 तारीख को और 11 तारीख को नवंबर में 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। उनकी कन्फेशन के बेसिस पे जिन अपराधियों ने उनको ये हथियार सप्लाई किए थे, पुलिस उनको ट्रैक कर रही थी और ट्रैक करने के आधार पर 19 और 20 तारीख को हमने रेड की और रेड करने के बाद में इनके गाँव से इनको पकड़ के इनसे हथियार बरामद करके गिरफ्तारी वहीं पर की गई और इनको यहाँ पर कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनका रिमांड लिया गया। और जो आगे जो बनाने वाले हैं, सप्लाई करने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करके अभी और रेड की जानी है और उम्मीद है कि मतलब और भी हथियार बरामद हो सकते हैं। कितने हथियार सप्लाई किए हैं इनके? अभी इस मामले में जैसे 11 हथियार, इन दोनों FIR को देखें तो 11 हथियार और 5 राउंड इस मामले में मतलब दोनों मुकदमों में मिल चुके हैं। किसी गैंगस्टरों को सप्लाई कर रहे थे क्या वैसे?